नेट पर मैं दे रहा था, कई बच्चे बोल रहे थे सर बीटेक बेकार ब्रांच है, बिल्कुल एडमिशन मत लीजिए, मतलब किसी को मत बोलो एडमिशन लेने के लिए, बीएससी अपना बढ़िया है। और नेट पर नहीं, मेरे को फिजिकली बहुत से लोगों ने बोला है ये बीटेक वाले ऐसे ही घूमते रहते हैं, काम धंधा है नहीं इनका, बेरोजगार हैं सारे, बीएससी लेके जाओ आगे फ्यूचर काफ़ी शानदार है। ऐसे ही आपको कई मिलेंगे बोलने के लिए। तो इस वीडियो का मेरा मकसद है आपको बताना कि क्या चूज़ करें फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। वीडियो के अंदर जाऊं उससे पहले मैं दो चीज़ बताना चाहता हूं, मैं कौन हूं। मैंने बीटेक कंप्लीट किया था 2012 में, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। ट्रेनिंग मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन से किया, नाम बता नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा सा। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई ये कंपनी काम मेरे लिए है नहीं, मेरे लिए अच्छा है टीचिंग ज्वाइन करूँ, बिकॉज मेरे को मज़ा आता है और मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। 12 साल के इस ड्यूरेशन में हज़ारों बीटेक के बच्चों को पढ़ाया मैंने, ऑनलाइन ऑफलाइन, लाख हो जाएगा ऑनलाइन, हज़ारों फिजिकल जो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में कोचिंग में पढ़ाया उसकी बात कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड, क्या मैंने रियलाइज़ करा वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में एक प्रॉपर डायरेक्शन पाना, जिस डायरेक्शन को फॉलो करके आप बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हो, तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। आप पेरेंट्स हैं तब भी मेरे पास आ सकते हैं, बच्चों के साथ मिल के बात कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। तो कैसे हो पाएगा भाई साहब, मेरा एक प्रोग्राम है, आप देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन करियर काउंसलिंग का 1-to-1 सेशन होगा, आप में होंगे, और इसका प्राइस सिर्फ 999 रुपीज़ फ़िलहाल है। ये प्राइस थोड़ा बढ़ाएंगे बिकॉज मेरा पर्सनल टाइम मैं आपको देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ हम क्या करते हैं, आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं जो फ्री में देते हैं, इसलिए प्राइस इसका बढ़ेगा। ये जो पैकेज अभी मिल रहा है ये 1500 कभी भी हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं 1000 रुपीज़, जल्दी बाय कर लो बिकॉज ये 1500 हो जाएगा इस पैकेज जो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप आपको मिलता है, कोर्सेस आपको जो मिलते हैं 12 कोर्सेस आपको मिलते हैं, इंक्लूडिंग C++, बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मिलता है आपको, उसके बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलता है और भी बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलते हैं। अगर आपको आना है, मेरे से डायरेक्टली बात करना है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए और ज्वाइन करिए। इसका बेनिफिट आपको पूरा लाइफ टाइम दिखेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आइए बात करते हैं, मैं जिसकी बात कर रहा था, हम बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, कौन से आता है, इससे आता है, हाँ, जो चीज़ें हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम क्या चूज़ करें, बीटेक या बीएससी। तो आपको मैं क्या करूँगा, कंपैरिजन बताऊँगा दोनों का, फिर आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, फिर अपना पर्सनल व्यू बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा ज़्यादा पैसा किस में है, ये चीज़ें आपको पता लगेगा, कौन सा डिफ़िकल्ट है कौन सा आसान है, कौन क्या दोनों एवरेज बच्चा कर सकता है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है वो बताऊँ, खर्चा कितना आता है यही बताऊँगा। क्या एक टॉप कॉलेज से बीएससी में कर रहा हूँ, टॉप कॉलेज किसको, कौन से कॉलेज को आप टॉप बोलते हैं वो भी बात करूँगा मैं। DU वही टॉप कॉलेज लोग बोलते हैं, या मुंबई यूनिवर्सिटी, या कोलकाता यूनिवर्सिटी, या फिर झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी, या उड़ीसा में उत्कल यूनिवर्सिटी, या फिर उधर बिहार में पटना यूनिवर्सिटी। तो कौन से टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप, हम बात करेंगे उसके बारे में। ओके जी, सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी होता है शायद। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बीएससी है, पहले ही बीएससी लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, बीटेक है, बेकार कोर्स लोग बोलते हैं, और ये बहुत सारे स्टेट्स में बोला जाता है। तो पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। टॉप कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, दोनों में एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीटेक में एडमिशन लेना है तो JEE से हो जाता है। बीएससी में कुछ जगह पर डायरेक्ट होता है मार्क्स बेस पर, कुछ जगह पर मे बी एंट्रेंस एग्जाम हो, बिकॉज मैक्सिमम जगह पर डायरेक्टली मार्क्स बेस पर होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, चाहे बीटेक लो बीएससी लो, तो आपको CUET नामक एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, आप लोग को पता होगा। तो एडमिशन कैसे होता है भाई साहब, एंट्रेंस से होता है या फिर विदाउट एंट्रेंस भी होता है, और इधर भी क्या होता है, डू एंट्रेंस से होता है मेनली अच्छे कॉलेज में एडमिशन। ठीक है जी। दूसरा, ड्यूरेशन कितना लगता है, इधर लगता है 3 इयर्स,
इधर लगता है 4 ईयर्स। तीसरा इजी कौन सा है, विच वन इज ईजियर? डेफिनेटली बीएससी थोड़ा इजी है, ईजियर है, और ये थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट है बीटेक बीएससी से, लिटिल डिफिकल्ट। ओके ठीक है जी। फीस कितना लगता है बीएससी में? बहुत कम, नेग्लिजिबल फीस है भाई, नेग्लिजिबल फीस है। इधर फीस कितना लगता है? डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो। बीटेक में ऐसा भी कॉलेजेस है, जैसे एग्जांपल जादवपुर यूनिवर्सिटी, 10,000 में बीटेक हो जाएगा। एवरेज पैकेज 15 लाख भी मिलता है, 15 से 20 लाख लगता है एवरेज पैकेज, अगर वो सीएससी ब्रांच से है तो। मैकेनिकल का है तो 8 लाख 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, जो काफ़ी हद तक अच्छा स्टैंडर्ड है। बिकॉज आईआईटी बॉम्बे का मैकेनिकल बंदे का जो सैलरी प्री प्लेसमेंट ऑफर इंटर्नशिप मिलता है 30 40 20 हज़ार का मिलता है। वैसे कैसे पता यार मेरे कॉन्टैक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 4th ईयर में है। ओके जी, एक कंपनी का नाम बता नहीं सकता, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसका इंटर्नशिप लगा है, 40,000 मिल रहा है, अभी 4th ईयर में है। ठीक है, ओके जी, चलो। सो ये हो गया अपना। ओके, नाउ इन जनरल कितना फीस होता है? अगर मैं आईआईटीज़ की बात करूँगा 10 लाख फीस है भैया, खाना पीना सब मिला के लगभग। एनआईटीज़ की बात करूँगा तो फीस खाना पीना मिला के ये 2 लाख ऊपर नीचे होगा सब जगह भाई, 5-6 लाख लगा लो आपका है। ट्रिपल आईटीज़ का फीस हाई होता है, इसका कितना है भाई साहब? 10 से 20 लाख तक जा सकता है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन कि कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस कम होता है, 50,000 40,000, बहुत सारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए फ्री भी होता है, मतलब फीस कुछ नहीं लगता है, बस थोड़े थोड़े लग जाते हैं, मतलब 20-30 हज़ार साल का लग गया, ऐसे होता है। फीस आपको समझ में आ गया? मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि भाई क्या कहानी है एक्चुअली। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करने जा रहे हैं तो 30,000 20,000 के आसपास फीस लगता है पर ईयर का, तो 3 साल में 1 लाख का। तो कंपैरिजन करेंगे कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये जो कॉलेज आपको बता रहा हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये एक्सेप्शनल है भाई। लो फीस वाले कॉलेजेस बीटेक के बहुत सारे हैं, डेफिनेटली मैं एक लिस्ट मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको, बट ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 5th नंबर जो इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर किस में अच्छा है? डेफिनेटली अगर बीएससी में फ्यूचर भाई साहब 10 में बोलूंगा 3 है, और इधर 10 में कितना है? 6 है, डबल है। इस किस बेस पे बोल रहा हूं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बीएससी के बाद इन जनरल जॉब किसी का भी नहीं लगता है, किसी भी नहीं लगता भाई। किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो बहुत कम बच्चों का जॉब लगता है। अगर 100 इंडिया में अगर 5,000 कॉलेज है, उसमें से मुश्किल से 50 कॉलेज में जॉब लगता होगा कुछ ही बच्चों का। कितना जॉब लग जाएगा भाई? 20,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 30,000 का, 35,000 का। रीजन क्या है? जो पढ़ाई कर रहे हो कोई काम का नहीं है, कोई किसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कौन जॉब देगा आपको? ये बहुत सारे बच्चों का दुख दर्द होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे मेरे को बीएससी वाले पूछते हैं, सर बीटेक कर सकता हूँ क्या? मेरे को कोई भी बीटेक वाला बच्चा नहीं बोला मैं बीएससी करूँगा। बीटेक वाला बच्चा बहुत सारे एमएससी करते हैं, बिकॉज उनको पढ़ाना होता है स्कूल में, कॉलेज में, फिर बीएड करते हैं, या फिर कोई आगे एमटेक करता है, या फिर आगे एमफिल करता है, वो आगे कहानी है। कहानी समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस माय डियर। मैं थोड़ा इस चला लेता हूँ, थोड़ा हो सकता है साउंड करे, बिकॉज बहुत गर्मी है। मैंने और आपको बताना है, समझाना चीज़ें, ध्यान से सुनना। सैलरी कितना मिलता है बताओ जी? एवरेज में सैलरी कितना मिलता है? देखो, एक तो बीएससी वाले बच्चे का जॉब लगता नहीं, पहली बात लगेगा तो 20,000 रुपये का जॉब लग जाएगा। मैं यहाँ पर डिमोटिवेट करने के लिए आपके लिए बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए हूँ, सच्चाई बताने के लिए हूँ। मोटिवेशन वीडियो बना के आपको 2 सेकंड के लिए मजा दिला दूंगा, बाद में जहाँ थे वहीं पहुँच जाओ, क्या फ़ायदा फिर? मेरा काम आपको सच्चाई बताना, रास्ता दिखाना, ताकि वो सच्चाई के रास्ते पर चल के आप आगे बहुत जगह पहुँच पाओ। दैट इज़ माई जॉब माई डियर। वो मेरा जॉब है भाई, आपको गाइड करना, जो 12 साल से कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको 10 साल पहले मैंने पढ़ाया था। सारे सेम लेवल के सक्सेस नहीं पाते हैं,
लेकिन अल्टीमेट जब मुझसे बात करता हूँ मुझे पता लगता है कि बंदा क्यों सक्सेसफुल है और एक बंदा क्यों भाई साहब अभी स्ट्रगल कर रहा है अपना वही 20-30-40 साल की नौकरी में, क्यों, ये मेरे को पता है। वो क्यों क्या है, वो एक प्रॉपर पाथ को फॉलो किया, किसी की गाइडेंस को फॉलो किया, किसी के सक्सेस स्टोरी को फॉलो किया, इसलिए उसको सक्सेस मिला। ज़्यादा कम हो सकता है। एक बंदा स्ट्रगल क्यों कर रहा है, भागम भाग में पछा पड़ा हुआ है, कभी इसकी बात कभी उसकी बात, प्रॉपर गाइडेंस के पास नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है उसको। यहाँ पर आइए, यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना मिलता है बीटेक वालों को, ठीक कॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर कोई आईआईटी में पढ़ रहा है सो एवरेज पैकेज लगा लो 25 लाख के आसपास है पर एनम, 25 लाख पर एनम। ये कर देता हूँ एलपीए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एक्चुअली, इसको एलपीए लिखता हूँ। 25 लाख पर मंथ के आसपास, पर एनम, मंथ नहीं एनम के आसपास, मतलब साल के 25 लाख एवरेज पैकेज है। अगर टॉप आईआईटी में पढ़ रहे हो, टॉप एनआईटी में पढ़ रहे हैं तो कितना लगेगा एवरेज पैकेज, 15 लाख के आसपास है। अब आपको बहुत सारे बंदे बोलते हैं कॉलेज मैटर नहीं करता, परसेंटेज मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करता है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये? तो जो बंदा आपको बोलता है स्किल खाली मैटर करता है, स्किल मैटर करता है मैं बता रहा हूँ, पर कॉलेज ही मैटर करता है, ज़्यादा मैटर करता है हालांकि, बिकॉज मैं देख रहा हूँ ना यार मार्केट को। तो जो भी बंदा बोलता है स्किल मैटर करता है बाकी सब कुछ बेकार है, अनफॉलो, अदरवाइज नोबॉडी विल फॉलो यू इन फ्यूचर। फॉलो करेगा तो भाई स्ट्रगल करोगे, मतलब पहुंचा था आपको, पहुंचना था 100, आप पहुंचेंगे 30, बिकॉज इनके ये बेवकूफ़ लोगों के चक्कर में पड़ जाओगे आप। सो कॉलेज मैटर करता है मेरे दोस्त, स्किल ही मैटर करता है मेरे भाई, परसेंटेज ही मैटर करता है मेरे भाई, ये सारे मैटर करते हैं। जो आपको बेवकूफ़ बनाया ना, इनको छोड़ दो मेरे भाई, नहीं तो ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बनते रहोगे। अच्छा, अब आता है जी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ूंगा तो डिपेंड करता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, सेम स्टेट के सेम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज वेरी करता है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में, आई मीन परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट में, एवरेज पैकेज में। बढ़िया कॉलेज है तो 5 लाख 7 लाख तक जाता है एवरेज पैकेज। और ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन पर भाई साहब प्लेसमेंट भी नहीं होता है, सरकारी कॉलेज हैं, बहुत हैं। तो चूज़ योर कॉलेज वाइजली, इसलिए काउंसलिंग रखा मैंने, ताकि बंदा एटलीस्ट जितना उसका एबिलिटी है उतना तो पहुंच जाए, भटके ना। और मेरे से बात करने के बाद 10-20% उसका फ्यूचर में इंप्रूवमेंट तो हो ही जाएगा। मैं कोई 100% की बात नहीं करता, 10-20% इंप्रूव होगा। कमाने थे भाई साहब आप 50,000, 10% 55 कमाओगे, 5,000 एक्स्ट्रा महीने का, साल का 60,000, 10 साल का 6 लाख, और इंक्रीमेंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 10 साल का 10 लाख। मेरे को कितना पे करते हैं आप, 1,000 रुपया अभी, सिर्फ वन टाइम। तो दैट इज़ व्हाट यू विल रिटर्न यू गेट फ्रॉम माई साइड। रिटर्न इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कितना है। सो अब आता है जी यहाँ पर और एक बात, जिसको देख के, जिसको सुन के और जिसको बेसिकली जिसके बेस पर लोग बोलते हैं बीटेक बेकार है, वो टियर 3 थर्ड टियर कॉलेज से पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान सुनना, आईआईटीज़ में सक्सेस परसेंटेज कितना है, 80% to 90% है। एनआईटीज़ में भी लगभग सेम है, 80% के आसपास। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 50% बच्चे को सक्सेस मिलता है, अच्छा सक्सेस। टियर 3 कॉलेज में 30% बच्चे अच्छा कर पाते हैं, बट वेरी करता है। अगेन मैं कोई बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ा नहीं हूँ, टियर 2 टियर 3 के बीच में उस टाइम के हिसाब से बोलोगे तो चलेगा। तो हमारे क्लास में अगर 60 बच्चे थे, 50 बच्चे वेल सेटल्ड हैं, बहुत सारे सरकारी ऑफिसर हैं, बहुत सारे प्राइवेट हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे आउटसाइड इंडिया भाई साहब बहुत अच्छे सेट हो गए। मैं मैकेनिकल ब्रांच से था, आईटी की तो बात छोड़ ही दो, बहुत सारे भाई बीपी बन चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट सीएस की। हाँ, मैकेनिकल में बहुत सारे मैनेजर बन चुके हैं अच्छे कंपनी में। तो इट डिपेंड्स। ओके जी, कहानी समझना है आपको। अब इसके बेस पे इन 70% बच्चों को देख के लोग क्या करते हैं, बोलते हैं बीटेक बेकार है, बीएससी कर लो। व्हाट आप बीएससी के बाद क्या करेंगे बताइए, एमएससी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीएड करेंगे, बीएससी के बाद क्या करेंगे, फिर बीएड करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, फिर आपको सैलरी कितना मिलेगा, कम ही मिलेगा एज कम्पेयर टू बीटेक वाला बंदा स्कूल में पढ़ा लेता जाके फिर। और उसको ही पता है बीटेक वाला बंदा कैसे पढ़ाएगा और बीएससी वाले बंदा कैसे पढ़ाएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला बंदा है। बीएससी वाला थ्योरी पढ़ के गया है, कौन से कॉलेज में कितना अच्छा प्रैक्टिकल होता है बीएससी में आपको पता है, मुझे ही पता है।
बीटेक में काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, चाहे टीयर 3 कॉलेज क्यों ना कुछ तो होगा प्रैक्टिकल। बीएससी में भाई प्रैक्टिकल तो कुछ सरकारी स्कूल से पढ़े हो कभी? मैं तो पढ़ा हूँ इसलिए मुझे पता है। मेरा कॉलेज था +2 में, मैं BS फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने 1 साल BSc पढ़ा हुआ है, फिर मैं बीटेक करने गया था। 2007 की बात कर रहा हूँ, कितने साल हो गए? 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपकी उम्र ही होंगे 20 साल 22 साल इन जनरल, अगर आप पेरेंट्स नहीं है बच्चे हैं तो। कहानी समझ में आया? नाउ यू अंडरस्टूड कि कौन सा भाई साहब बेटर आपके लिए, बीटेक है या BSc है। चूज योर डिसीजन वाइजली। अब बात करते हैं और एक चीज़, बीटेक वाला बंदा का अब तक का मैक्सिमम जो फ्रेशर का पैकेज लगा है 4 CR लगा है, 4 करोड़ लगा है। BSc का कोई ऐसे पैकेज लगता नहीं इन जनरल, कभी कभार न्यूज़ में आया था, उसको भूल जा मत देखो यार। बट मैं जानता हूँ बहुत सारे नहीं, यूनिक बंदे जो BSc के बाद कोचिंग इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, JEE के बच्चों को पढ़ाते हैं BSc MSc के बाद। ये बहुत कम होते हैं भाई, 10,000 में एक बच्चा होता है। बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, मतलब 2-3 लाख महीने के कमा लेते हैं। बट ये स्टार्टिंग इतना नहीं कमाते हैं, 5-10 साल एक्सपीरियंस के बाद 2-3 लाख महीने कमाते हैं। ऐसे में लोगों को जानता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, बट ऐसे परसेंटेज बहुत कम है। एवरेज में सक्सेस देखोगे बीटेक वालों को मिलता है एज कम्पेयर टू BSc। आप किसी भी जगह पर देख लीजिए, बिकॉज मेरे पास हज़ारों बच्चों का डेटा है, बेस्ड ऑन डेटा आई एम टेलिंग यू। तो इसमें इतना और ज़्यादा दिमाग खपाने वाली बात नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आफ्टर +2 क्या करने के लिए। चॉइस इज़ योर्स। अब क्वेश्चन आता है सर टीयर 3 कॉलेज से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे जी? प्लेसमेंट इतना अच्छा होता नहीं है, सच बात है भाई। खाली प्लेसमेंट सब कुछ नहीं होता है। IIT से जो पढ़ते हैं सबके तो ना प्लेसमेंट होता है यार। 20% बच्चों का उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, 40-50% बच्चों का MTech वालों का प्लेसमेंट नहीं होता। तो क्या कर रहे हैं वो? टाइम पास कर रहे हैं, जॉब ढूंढ लेते हैं यार, बिकॉज आपके पास टेक्निकल डिग्री है। जॉब ढूंढना ईजी है आपके लिए एज कम्पेयर टू BSc का बंदा। कहानी समझ आ रहा है? 4 साल का कोर्स है ना भाई, तो इसका डिमांड मार्केट में अभी भी अच्छा खासा है, याद रखना इस बात को। तो इतने इस वीडियो में आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर 1-to-1 काउंसलिंग। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए बाय करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।